आखिर कुछ लोग हिडमा को महान क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्या भरा गया है उनके माइंड में, सारी चीजें जानेंगे हम पूरी डिटेल में। तो कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले से, एक ऐसा जिला जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जब भी यहाँ सरकार कोई योजना लाती, जैसे उनको सड़क बनवाना होता, तो उसके लिए ये पेड़ काटते, जिसको देखकर यहाँ के आदिवासियों को काफी ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि इनका सारा जीवन, इनकी सारी जिंदगी इसी चीजों से चलती थी, पेड़ों से और खेतों से। कई बार ये कर्मचारियों से बहस करते, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती। कई बार गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर माइनिंग की गई पहाड़ों पर, जिसको ये आदिवासी अपनी जमीन मान रहे थे और इनको यहाँ से हटाया गया। ये सारी चीजों से इन आदिवासियों में रोष फैला, गुस्सा फैला काफी ज्यादा। इसी गुस्से का फायदा उठाया इन नक्सलियों ने, इन भोले भाले आदिवासियों को बहकाया कि ये जो गवर्नमेंट है ना, तुम्हारी दुश्मन है। ऐसे बोल बोल कर इनका ब्रेन वॉश किया, ये तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। यही सारी चीजों को इनको बताया गया। जब हिडमा छोटा था, लगभग 15 साल का, तो वो भी ये सारी चीजें सुन रहा था। 1996 ईस्वी में हिडमा ने भी ज्वाइन कर लिया इन नक्सलियों का ग्रुप। उस समय जो कमांडर था बदरना, उसने इसको गन दी और इसको ट्रेनिंग देने लगा हिडमा को। हिडमा जो था काफी तेज लड़का था, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी सीख रहा था। कुछ स्रोत यहाँ तक बताते हैं जो हिडमा था उसको फिलीपींस भेजा गया था गोरिल्ला वॉर टेक्निक सीखने के लिए। जब ये फिलीपींस से गोरिल्ला वॉर टेक्निक सीख कर आया, तब यहाँ पर उसे कमांडर बना दिया गया। जो पीपल लिबरेशन आर्मी थी उसका एक कमांडर बन चुका था। जब ये कमांडर बना तो इसकी जो सुरक्षा थी वो 3 लेयर में हो चुकी थी। बीच में रहता था, जैसे पीएम या सीएम की 3 लेयर में सुरक्षा होती है, वैसे इसकी हो चुकी थी। ये बीच में रहता था। सबसे पहले इसके 10 कमांडो होते थे, वही नक्सली कमांडो, उसके आगे 20, फिर 15, ऐसे 3 लेयर की सुरक्षा में रहता था। और इससे कोई आम इंसान नहीं मिल पाता था। जो उनका खास आदमी होता था उसको जानकारी दो, वो हिडमा को बताता था, फिर हिडमा आके आदेश देता था। ऐसे करते करते हिडमा ने भी बहुत सारे आदिवासियों का ब्रेन वॉश किया और उनको नक्सली बना दिया। ये हिडमा हर सुबह उठता था, उन नक्सलियों की उसी जंगल में परेड करवाता था, पीटी करवाता था, सारी चीजें, और खुद को कमांडर समझता था। तभी नक्सलियों में और सीआरपीएफ जवान थे, उनमें छोटी मोटी मुठभेड़ होती रहती थी। आया सन 2010, सीआरपीएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रीन हंट, क्योंकि अब जो ये नक्सली थे इनके हमले काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो इनका शिकार करना था। मतलब जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको सूचना मिली सड़क के रास्ते से जाना सही नहीं है। उसके लिए सीआरपीएफ की जवान 200 जवानों की टुकड़ी बनाते हैं और पैदल पैदल निकल जाते हैं इन नक्सलियों को पकड़ने, मुकाबला करने। सीआरपीएफ के जवान चलते रहते हैं जंगल में, जंगल के रास्ते चलते चलते रात हो जाती है। बिल्कुल सीआरपीएफ के जवान थक जाते हैं। जो हिडमा था उसको गांव वालों ने सूचना दे दी थी कि इधर के रास्ते से 200 सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं। तो हिडमा को सूचना पहले से थी। वो पहाड़ों पर अपने 3000 जो लड़ाके थे, नक्सली थे, उनको गन के साथ तैयार किया हुआ था। आर्मी के जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। काफी ज्यादा रात हो गई, तो वहीं पर वो थक कर सोने लगते हैं। वहीं पर सो रहे थे। इन्होंने अपनी पोजीशन के साथ उसी पहाड़ पर बैठे थे, चारों तरफ से घेर रखा था। जवानों को नहीं पता चल पाता है। जैसे सुबह होने वाली होती है, जवान उठे भी नहीं थे। हिडमा और उसके साथियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और कई सारे जवान उसमें गिरने लगते हैं, क्योंकि अभी वो सो के भी नहीं उठे थे। जो उठते हैं वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। इधर से भी फायरिंग चलती है, उधर से भी फायरिंग चलती है। 10 नक्सली भी मारे जाते हैं। लेकिन हिडमा के इस हमले में जो कि 2010 का दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा हमला था, 76 जवान शहीद हो गए। और जो हिडमा और उसके साथी नक्सली थे वो जीत का जश्न मनाते हुए इन सीआरपीएफ के जवानों के करीब आते हैं और इनकी गने छीन छीन कर भाग जाते हैं। और मीडिया हर तरफ न्यूज चलने लगती है। देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला दंतेवाड़ा, जिसमें शहीद हुए 76 जवान। पूरे देश में शोक की लहर थी। अब जो हिडमा था पूरी तरीके से फ्रंट पे आ चुका था सीआरपीएफ जवानों के। सीआरपीएफ जवानों को भी पता चला कि ये गांव के कुछ लोग सूचना दे रहे हैं। पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर हैं वो कई स्टेट से मिलते हैं, जिसकी वजह से बच पा रहा था। छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है आंध्रा से भी मिलता है और महाराष्ट्र के पश्चिम से भी मिलता है और एमपी से भी मिलता है। ये बहुत घना जंगल है, जिसकी वजह से बच पा रहा था। ये भाग जाता है उसी जंगल में। फिर खबर आती है एक दिन कि गांव में आग लग गई और इसका इल्जाम ये गांव वाले लगाते हैं पुलिस के जवानों पर। लेकिन जब कोर्ट में गया है मामला, तो कोर्ट ने पुलिस वालों को बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी। हिडमा को गांव वालों ने बताया पुलिस वालों ने किया है। तो हिडमा
इस चीज का बदला लेने के लिए हिडमा के जो कई साथी थे इसमें मारे गए थे, तो हिडमा फिर से बदला लेने का प्लान बनाता है। जो नक्सली थे उन्होंने गांव वालों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो सीआरपीएफ के जवान जब भी आते थे गांव वाले सूचना दे देते थे नक्सलियों को। तो सीआरपीएफ की एक बस जा रही थी सुकमा जिले में लगभग 2017 ईस्वी में। तो हिडमा ने पहले से प्लान बनाया और एक पुलिया थी उसमें माइंस और बड़े बड़े बम लगा दिए। पहाड़ के ऊपर बैठा था, जैसे ही बस उस पुलिया पे पहुंचती है ये बम को उड़ा देता है और पूरी बस में बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है धाए से। उसके बाद ये पहाड़ पर जो बैठे थे नक्सली इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, एक साथ गोलियों की धड़धड़ाहट। इसमें भी लगभग 27 जवान शहीद हुए हमारे। धीरे धीरे इन नक्सलियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने इन आदिवासियों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था कि सरकार हमारी दुश्मन है, सेना हमारी दुश्मन है। इसलिए गांव वाले सेना का और पुलिस का साथ नहीं दे रहे थे। हमारे जवान आए दिन शहीद हो रहे थे। ये मुद्दा संसद में भी पहुंचता है और अमित शाह का एक बयान आता है, ये जितने भी नक्सली हैं सारे खत्म हो जाएंगे। अब सबको पता था एक तगड़ा ऑपरेशन होने वाला है। हिडमा को भी पता था, उसके लिए ये भाग जाता है आंध्रा के जंगलों में। उधर ये छुपा रहता है काफी दिनों तक। उसको पॉलिटिकल लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब अब होम मिनिस्टर इस पे तगड़ा एक्शन लेने वाले थे तो उस नेता को भी पकड़ लिया जाता है जो इनका सपोर्ट कर रहा था। एक दिन आंध्रा पुलिस जो थी उसको किसी गांव वाले ने सूचना दी कि जो हिडमा है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। आंध्रा पुलिस चारों तरफ से जाती है और दोनों की मुठभेड़ होती है जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी और कई नक्सली मारे जाते हैं। जब हिडमा मरता है तो ये खबर छत्तीसगढ़ पहुँचती है और उसकी लाश जब छत्तीसगढ़ आती है उसके गांव में पूर्ववर्ती में पूरे गांव का रो रो कर बुरा हाल था। और जो उसकी अंतिम यात्रा थी हिडमा की उसमें हजारों लोग शामिल हुए थे और कई सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं आज भी कि हिडमा जमीन और जंगल को बचा रहा था। मैं तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकता ऐसे इंसान का जिसने हमारे इतने जवानों की हत्या की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।